हाल का, जहां कुर्सी को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। कुर्सी को लेकर खूब घमासान मचा। कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेंद्र हुड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस कार्यक्रम में कुर्सी को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। दरअसल कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं को बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिली। कुर्सी को लेकर जमकर हंगामा हुआ। किसानों की समस्या सुनने भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां पहुंचे थे करनाल में, जहां ये कुर्सी को लेकर हंगामा हुआ है। हरियाणा में पूर्व भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसानों की समस्या सुनने के लिए पहुंचे थे, करनाल पहुंचे थे। यहाँ ये घटना सामने आई और अब खूब जो है ये वायरल हो रही है। दरअसल ग्रामीण जिला अध्यक्ष के बीच कुर्सी को लेकर जमकर हंगामा देखने को मिला और इस दौरान जो नेता है वो एक दूसरे की गोद में बैठने की होड़ लग गई उनमें। तो ये सारा हंगामा कुर्सी को लेकर हुआ। जगह नहीं मिली। भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस दौरान कुर्सी में बैठने को लेकर जो है ये घमासान देखने को मिला पूरा। प्रधान जी थोड़ा सा इधर से होगा कैमरा। प्रधान जी क्यों नेगेटिव जाएगा यार, ये तो सारा गाबा साहब कितना नेगेटिव जाएगा। एक के ऊपर एक बैठे हुए हैं ना। मंडी में पहुंचे तो वहीं अजय चौटाला करनाल की अनाज मंडी में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने किसानों के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनी। किसानों ने एमएसपी पर फसल की खरीद न होने की बात कही और कहा कि कपास और बाजरे की एमएसपी में कटौती हो रही है। धान मंडियों में किसानों को इस तरह के परिणाम देखने को मिल रहे हैं। तो अजय चौटाला किसानों के बीच पहुंचे थे, अनाज मंडी पहुंचे थे करनाल में, जहां वो बीच सड़क किसानों के बीच बैठे, उनकी समस्याएं सुनी और इस दौरान कहा कि कपास और बाजरे की एमएसपी में कटौती हो रही है। जो आपने बात बोली ना कि यहाँ पर फसल बिक चुकी है, अब मंडी का सरकार कह रही है कि हम 24 फसलें एमएसपी प्राइस पे परचेज कर रहे हैं, जबकि एक भी फसल ऐसी मुझे बता दो जो एमएसपी प्राइस पे बिक रही। हम कॉटन के इलाके के लोग हैं, सिरसा में 1000 से 1200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से कटौती हो रही है एमएसपी प्राइस से। कल मैं भिवानी में था। भिवानी बाजरे की मंडी है, दादरी बाजरे की मंडी है, महेंद्रगढ़ बाजरे की मंडी है। वही स्थिति बाजरे की है। सरकार एमएसपी प्राइस की बात कह रही है, 300-400 रुपए कम पे बाजरा बेचने के लिए मजबूर है किसान। हरियाणा में भावी अध्यापकों का इंतजार खत्म होने वाला है। एचटेट रिजल्ट का इंतजार अब जल्द ही खत्म हो जाएगा। 12 अक्टूबर तक एचटेट का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। शिक्षा बोर्ड चेयरमैन ने अंतिम तारीख दी है और 2 महीने से एचटेट का रिजल्ट लंबित चल रहा था। रिजल्ट में देरी के चलते छात्रों में भी नाराजगी देखने को मिल रही थी। कहना है चेयरमैन का कि एजेंसियों में गुणवत्ता और जांच को लेकर समय लगा है। उन्होंने कहा कि रिजल्ट तैयार है, अब सिर्फ वेरिफिकेशन करना बाकी रह गया है और 12 अक्टूबर तक हर हाल में परिणाम जो है वो आ जाएगा। आपको बता दें 30 और 31 जुलाई को 3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने एचटेट का एग्जाम दिया था। तब से लेकर अब तक जो है रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है और अब जल्द ही ये इंतजार जो है ये खत्म होने वाला है। परीक्षा अभी जल्दी ही 1 सप्ताह के अंदर आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, पीछे भी कोई एक शायद थोड़ा इस बारे में क्वेश्चन आया था मेरे सामने कि हम जस्ट एक शब्द होता है जिसे हम कहते हैं सिक्योरिटी ऑडिट। सिक्योरिटी ऑडिट का मतलब क्या है कि जिन जिन एजेंसी ने जो काम पात्रता परीक्षा में किया है, चाहे वह सीसीटीवी कैमरा का है, चाहे वो बायोमेट्रिक का है, चाहे वो फिस्किंग का है, इस सभी का यह सिक्योरिटी ऑडिट करवाना आवश्यक है कि कितने प्रतिशत तक उनके कार्य में एक्यूरेसी और गुणवत्ता रही है। क्योंकि जिस किसी को टेंडर दिया गया वरना तो उसकी पेमेंट करना है, कल को रिजल्ट आते ही हक बन जाता है उसका भी पेमेंट लेने का।
तो हम ये देखना चाहते हैं कि कहीं गुणवत्ता में कहीं किसी सेवा में कमी तो नहीं रही है। तो मोहम्मद को लेकर विवाद उठ गया, विवाद खड़ा हो गया। दो समुदाय आमने सामने हो गए। दरअसल एक विशेष समुदाय के लड़कों ने इंस्टा पर पोस्ट किया, पिस्टल दिखाकर इंस्टाग्राम पर गाली गलौज की, जिसके बाद हिंदू धर्म के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया गया। पोस्ट वायरल होते ही हिंदू संगठन भड़क उठे। हिंदू समुदाय के लोगों ने बूडिया थाने में जमकर हंगामा किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तो आई लव मोहम्मद विवाद जो है ये भड़क उठा। एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली गई, पिस्टल के साथ ये पोस्ट डाली गई जिसमें गाली गलौज करने के आरोप लगाए गए, जिससे हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो भड़क उठे, जिसके बाद उन्होंने जमकर हंगामा किया। बूडिया थाने के बाहर हंगामा हुआ। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच की बात कही है।